हमारे ब्लॉगर्स मौजूद हैं, उस्मान है, इत्तिशाम है, यहाँ पे दो ऐना स्क्वायर यहाँ पे मौजूद हैं और ये सब जो हैं ब्लॉगर्स हैं। बहुत सारे इनकी कंटेंट क्रिएशन है, आप लोग देखते होंगे। आज हम इनसे गपशप कर रहे हैं। भाई पूरी फिल्म ही बनाई हुई है। बस ये कपड़ों का शूट था बेसिकली। इसकी भी बड़े मजे की स्टोरी है। अंदरून लाहौर हम लोग गए थे। अब हमारे पास ना शूट की जो जगह थी वहाँ पे हम जा नहीं सक रहे थे, मसला एक हो गया था। रैंडम एक घर की बेल पे जाके उनके टेरेस से लेके नीचे तक हमने रिकॉर्डिंग की है सारी। जो कैमरा मैन था सामने वाले घर की छत पे जा गया हुआ था, वहाँ से उसने सारा रिकॉर्ड किया था और इस तरह जाके वीडियो बनी थी। बहुत अच्छी बनी हुई है। किसी भी बहुत अच्छे जो फिल्म के शॉट्स हैं उससे कम नहीं है। सो इसका मतलब है ये क्रिएटिविटी, ये एंगलिंग और ये सब कैमरा मैन की थी। ये स्टोरी बोर्ड जो है ये कि क्या करना है ये आपका था। जी जी, ये आपका था कि उसका स्टोरी बोर्ड हमारा था। स्टोरी बोर्ड आपका था। जी। सो ये कमाल काम है। आप इस तरफ आ सकते हो, इसका मतलब है मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हुई है एक करके। नहीं, कभी सोचा है मीडिया, मॉडलिंग, एक्टिंग, मतलब ये दिस साइड ऑफ मीडिया? मैं ना बेसिकली स्कूल टाइम से ही वो था, वो नहीं होता स्टेज का कीड़ा बचा जो कंपेयरिंग भी कर चुका है, एक्टिंग भी कर चुका है, सिंगिंग भी कर चुका है, जबकि मुझे आती भी नहीं ऐसे करने। तो मैं बचपन से इस तरह गई था। तो इस वजह से जो है ना मेरा अभी भी कैमरे के सामने बोलने में कोई मसला नहीं होता मुझे, और भी इस तरह की चीज़ों में मुझे नहीं कोई होता। तो मॉडलिंग वगैरह भी मैं कर चुका हूँ ब्रांड्स के लिए, ठीक है, उनके लिए, एजेंसीज के लिए भी मैं कर चुका हूँ। और स्टेज के जो स्किट्स वगैरह होते हैं, स्टेज ड्रामास वगैरह कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा किया है मैंने। तो मैं हर जो है ना नीश में कंफर्टेबल हूँ। तो वही वाली बात है कि मतलब मैं अगर मौका मिले तो कर लूँगा। ठीक है। सो यू विल प्लेस योरसेल्फ इन कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट कैटेगरी? मैं कॉन्फिडेंट हूँ जब तक मुझे खुद ना फील होने लग जाए कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट होना शुरू हो गया। वो कभी नहीं फील होता होगा? नहीं होता है। होता है? हो जाता है। अच्छा आपसे भी अगर मैं पूछूं, कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट? नहीं, आपकी वीडियोस नहीं हमें बता रही होती हैं। वीडियोस में तो बंदा अलग होता है ना, लाइक इन रियल लाइफ आई एम एन इंट्रोवर्ट। यू आर एन इंट्रोवर्ट। बिल्कुल सही। तो अपना कंटेंट खुद कितना देखती हैं? एक रील पोस्ट की, उसको ऑन एंड ऑन देखा कि यार ये परफेक्ट है या नहीं, इसमें कोई चीज़ कमी तो नहीं रहेगी। सो वो तो बार बार मैं देखती रहती हूँ, स्टोरीज पोस्ट करके वो भी बार बार देखना। सो या। और आप कॉन्फिडेंट, ओवर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कॉन्फिडेंट मैं नहीं है? इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ लेकिन मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ। तो फिर क्या वो इन दोनों के बीच में क्या है? एम्बिवर्ट। हाँ। अच्छा। मैं मतलब जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ मैं बोल सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे से नहीं बोला जाता। मतलब कोई मुझे किसी रैंडम बंदे के साथ आप बिठाएंगी तो मैं बस चुप करके बैठी रहूँगी। बेशक 2 घंटे बैठना पड़े, मैं चुप करके बैठूँगी। अगला बंदा बेशक बोलता रहे लेकिन मुझसे नहीं बोला जाएगा, मुझसे कन्वर्सेशन भी नहीं स्टार्ट की जाएगी। अच्छा। हाँ, तो फिर ऐसी ये ऐसे बच्चों का सोशल मीडिया के ऊपर इतना एक्टिव होना, ये एक बड़ी अचंभे की बात है ना? मैंने आपकी जनरेशन में शायद ये ट्रेंड सेट हो गया कि हर एक ने पोस्ट करनी है, हर एक ने कुछ नहीं, ना कुछ असल में ये हुआ कि मैंने रैंडमली अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया, ठीक है। फिर मेरे फॉलोअर्स ऐसे ही बढ़ते गए। मतलब मैं पोस्ट लगाती थी, पोस्ट अगर वायरल हो जाती थी, 5000 लाइक्स आते थे तो फॉलोअर्स ऐसे ही बढ़ जाते थे। तो मतलब मेरे 20 के ऐसे ही मजाक में हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं स्टाइलिंग वीडियोस भी बना लूँ। मैंने बनानी शुरू की, हालांकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था स्टाइलिंग में, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, मज़ा आने लगा फिर। और फिर उसके बाद मैंने जब बिज़नेस शुरू किया तो लोगों ने कहा कि अपने बिज़नेस को अपने अकाउंट पे प्रमोट करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस पर फिर ये साथ चलता रहा साथ साथ। बिल्कुल। तो इस तरह से आप इत्तफाकन इस तरफ आ गई। एग्जैक्टली। प्लान क्या था करने का? प्लान मेरा कोई भी नहीं था। प्लान बस ये था कि मैंने बिज़नेस करना है। मतलब मुझे बिज़नेस पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, लेकिन मुझे बिज़नेस करने का, पहले मैंने एक बिज़नेस शुरू किया हेयर ऑयल का, फिर मैंने दूसरा कपड़ों का सोचा, फिर मैंने तीसरा, जब कैंडल्स का मैंने नहीं सोचा था, मैंने रैंडमली एक पिक्चर लगा दी कैंडल बनाकर, और फिर वो बस मेरे ऑर्डर्स आने लग गए। तो फिर मैंने उसी पे काम शुरू कर दिया। और माशाल्लाह से अब पूछनी नहीं चाहिए लेकिन एज क्या है? 22। 22। हाँ जी। एट द एज ऑफ 22 आप 3 बिजनेसेस को एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं। हाँ जी। क्लोथिंग को भी, हेयर ऑयल को भी और अब कैंडल्स जी। दैट्स गुड, बहुत अच्छा है। मुझे शुरू से बहुत शौक था। मेरी मम्मा पापा ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मम्मा मेरी बिज़नेस करती हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है कि बिज़नेस करना चाहिए और सब ना, तो इसीलिए अब वो मुझे हेल्प बहुत कर रही हैं, हेल्प आउट बहुत करती हैं, मेरी पैकिंग में हेल्प करती हैं। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, नींदें मेरी ख़राब होती हैं और सब, तो और लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो बस फिर उसमें मम्मा हेल्पफुल हैं काफ़ी। ठीक है। अच्छा है ना, आपका क्या प्लान है करने का या था करने का?
मेरा लाइक थोड़ा सा फैशन की तरफ ही था। सो अब मैं लाइक पहले तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती थी, थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने के, लेकिन अब अगर मुझे कोई लाइक अगर शूट की कोई ऑफ़र आती है या उस टाइप की कोई आती है तो मैं लाइक आई एम ओपन फॉर इट। लेकिन पहले मैं नहीं होती थी, मैं कहती थी कि मैं थोड़ा हेजिटेट करती थी कि नहीं, बिकॉज मैंने लाइक पहले ट्राई नहीं किया, लाइक इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, तो बंदा शुरू में हेजिटेट करता है। तो अब मैं थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि करना चाहिए, मतलब लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है। अच्छा, ये जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वीडियोस में, जिस तरह के पहने हुए हैं, आप आम लाइफ में, डेली लाइफ में हम आपसे मिलेंगे तो ऐसी होगी? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जगह पे डिपेंड करता है। अच्छा, So, yeah. मतलब आप यहाँ पे आने के लिए आपने ये ड्रेस, लेकिन मैं वहाँ पे देख रही हूँ आपने वेस्टर्न बहुत अच्छा कैरी किया हुआ है। वेस्टर्न में ज़्यादा लाइक सोशल मीडिया पे ज़्यादा पहनती हूँ, और एज़ कम्पेयर टू रियल लाइफ मैं ईस्टर्न की तरफ ज़्यादा होती हूँ। रियल लाइफ में ईस्टर्न की तरफ है जी, और सोशल मीडिया पे वेस्टर्न की तरफ है। इसे कहते हैं दिखानी सज्जी ते मारनी पुट्ठी। लाइक यूनिवर्सिटी में मैं ज़्यादा वेस्टर्न पहनती हूँ, बिकॉज वहाँ पे चिल सीन होता है। तो वैसे मैं घर से भी इतना नहीं निकलती, जो सच्ची बात है, तो इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ी सी, सो दैट्स व्हाई। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इससे इनकम वगैरह होती है उस्मान? हाँ जी, हो जाती है, अच्छी भली हो जाती है। कितनी की हो जाती है? सोशल मीडिया से आपकी जो है बेसिक अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपको जो ब्रांड डील्स आती है ना उससे आपके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पीआर की कोई प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, उसके साथ आप उनको चार्ज करोगे, या फिर अगर आपको किसी रेस्टोरेंट ने खाने के लिए बुला लिया, आपने उनको प्रमोट करना है तो उसका आप चार्ज करोगे। इस तरह की प्रमोशन से ज़्यादा होता है। और एहतशाम, आपको लगता है कि ये करियर ऐसा है कि इसको सारी ज़िंदगी किया जा सकता है? अगर पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है प्लेटफॉर्म्स की, सोशल मीडिया की, तो ये है कि हाँ फिर उसको किया जा सकता है। लेकिन आई थिंक ब्रांड डील्स जो हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहती, वो कुछ टाइम आती हैं, कुछ अगर कुछ इवेंट वगैरह हो तो उस पर आती हैं, ठीक है, देन यू अर्न अ लॉट। लेकिन अगर ना हो तो फिर आप बैठे रहते हो। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो अर्न कर रहे हो उसी का कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह या कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर लो। ठीक है। अच्छा, आपकी फैमिली में एक्सेप्टेंस है कि हाँ बेटा करते रहो जो कुछ कर रहे हो? हाँ, मेरे तो अब्बू को नहीं था पता, पहले मैं फेमस था। अच्छा, तो मेरे अब्बू को 50-60,000 पे पता चला कि मैं फेमस हूँ। किसी ने ना एक ऐप होता था, क्या नाम है, स्नैक वीडियो, हाँ स्नैक वीडियो एक ऐप होता था, उस पर किसी ने ना फेक अकाउंट बनाया हुआ था मेरा। अब वो मेरी वीडियोस टिकटॉक से उठा के वहाँ पे पोस्ट करता था। तो अब्बू को मैंने टिकटॉक की जगह ना स्नैक वीडियो डाउनलोड करके दिया था। मैंने कहा टिकटॉक पे मैं होता हूँ तो यहाँ पे ना देख लें। अब उस स्नैक वीडियो पे मैं आ गया, ठीक है। बब्बू आए मेरे पास, कहते हैं ये कौन है? मैंने कहा ये मैं हूँ ही नहीं। तो बस फिर वहाँ से अब्बू को पता चल गया, तो उसके बाद बस चलता रहा, फिर अब्बू ने कुछ नहीं कहा मुझे। सही। तो हाँ, वो एक्सेप्टेंस आ गई है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, लेकिन घर वाले जो हैं, आपके घर वालों का है ना, कैसे क्या सूरत हाल है? शुरू में मेरे पेरेंट्स थे थोड़े से कि मतलब सेफ़ नहीं है या उस तरह से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग खुद ही ठीक हो गए जब उनको पता चला कि मतलब वो बच्ची जो है वो बाउंड्रीज़ में है, ऐसा वैसा कुछ गलत भी नहीं हो रहा। सो आहिस्ता आहिस्ता उनमें एक्सेप्टेंस आ गई। सो या तो डांट डपट नहीं हुई, कोई कान वान भी नहीं खींचे गए, कोई टाइम आउट्स भी नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना, आपके साथ भी यही हुआ? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे शुरू से ही। मतलब मेरी मम्मा खुद मुझे कहती थी पब्लिक करो अकाउंट, तो अभी भी मैं अगर उनको कहती हूँ कि मैं प्राइवेट करना चाह रही हूँ, वो कहती नहीं करो इसको, कंटिन्यू करो इसको, अब इधर तक पहुँच गई हो तो बस फिर साथ चलता है। अच्छा, आप लोग जैसे आप लोग क्या फील करते हो, आप जिस जनरेशन से उसमें और आपके पेरेंट्स में क्या डिफरेंस है सोच में, अप्रोच में? उनके टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था, हमारी दफ़ा सोशल मीडिया का ज़्यादा इम्पैक्ट है। सो ये डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये बड़ा है। ये अच्छा है ये इम्पैक्ट या बुरा है? इसकी पॉजिटिव साइड क्या और नेगेटिव क्या है? आई फील लाइक दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स हैं, मतलब कह सकते हैं लाइक दोनों साइड्स हैं। सो मतलब पॉजिटिव आपके ख्याल में क्या है? पॉजिटिव ये है कि मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप काफ़ी कुछ लाइक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप अर्न कर सकते हो, आप लाइक काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। और नेगेटिव में होता है कि लड़कियों के लिए स्पेशली थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, लाइक मतलब थोड़ा सा मतलब डाउनफॉल्स हैं लड़कियों के लिए। लड़कों का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो आप नोइंग के लड़कियों के लिए हो सकता है, स्पेशली इन आवर सोसाइटी जो कि प्राइमरीली एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, और यहाँ पर वही अंकल्स आपको ज़रूर फॉलो कर लेंगे, मगर अपनी जिससे शादी करनी होगी उसके लिए चाहेंगे इसकी तो तस्वीर कहीं और जाएंगे ही ना हो। हाँ, तो ये हाँ, तो इस तरह की डबल स्टैंडर्ड्स में जो सोसाइटी हो, तो वहाँ पर किसी भी खातून का मतलब किसी भी लड़की का एक बिल्कुल एक साइड ले लेना,
मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। तो Yes. इसको कभी वेट किया कि नहीं नहीं तो बस अगर चल- शादी हुई और उन्होंने कहा सस्पेंड करें सारे अकाउंट, सब चीज़ें डिस्कनेक्ट करें? मतलब शादी से पहले बता दे तो सही है, लेकिन शादी के बाद तो बुरी बात है। लेकिन फिर मेरे मम्मा पापा मुझे सपोर्ट करेंगे। यानी बंदे को शादी से पहले बताना चाहिए कि देखो तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तुम्हें अपने सोशल exactly. मीडिया अकाउंट जो है बंद करने पड़ेंगे सारे। बंदा सपोर्टिव होना चाहिए ना, हाँ, ये नहीं कि मतलब ट्रस्ट ही ना हो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि बंदा सपोर्टिव हो। बंदे सपोर्टिव होते हैं, हाँ वो भी जाते हैं। हो भी जाते हैं। हाँ। अच्छा, आज एहतशाम कह रहा नहीं, यार देखें बस अगर एक बंदा जो चाहता है, ठीक है, आप शादी बचाना चाहते हैं, आप एक अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो ख़त्म कर दें, इसमें क्या है? हाँ That's ज़ाहिर है it, it's sacrifices nothing. दोनों साइड से करनी पड़ती हैं। हाँ। ठीक है, तो हाँ ये चीज़ है। अच्छा, जो बंदा ये कह रहा है कि तुम अपना सोशल मीडिया अकाउंट ख़त्म कर दो, तो खातून तो सेक्रीफाइस कर देगी, बंदा क्या सेक्रीफाइस कर रहा है इसमें बंदे को भी बोल के चेक कर लें, कि तुम भी ख़त्म करो, पहले तुम करो फिर मैं करूँगी। तो वो तो लड़ाई होगी ना, फिर ये तो लड़ाई होगी। अच्छा, मैंने इनसे क्वेश्चन किया, आपके ख्याल में पॉजिटिव साइड क्या है सोशल मीडिया की एंड देन नेगेटिव क्या है? उन्होंने तो अच्छा। लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। देखिए एक चीज़ जो है ना, हमारी कंट्री जो है कंजर्वेटिव है, ठीक है ज़्यादा, तो यहाँ पे जो है ना वैसे सोशल मीडिया को ज़्यादातर नेगेटिवली ही लिया जाता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हम जब ये कॉलेज में होते थे, हमेशा नोट बोर्ड के पेपर में यही आता था कि आपने सोशल मीडिया के बारे में नोट लिखना है या फिर जो आपने ऐसे लिखना है, तो उसमें वो ज़्यादा टीचर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते थे उनकी बुराइयाँ करनी है हमने। मैं तो फिर भी वहाँ पे तारीफ़ ही करके आता था, लेकिन बेसिकली बात यह है ना कि सोशल मीडिया की बुरी साइड है, ठीक है। जिस तरह फेक अकाउंट्स बन जाते हैं लोगों के, उनके नाम पे बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसके पॉजिटिव साइड्स भी बहुत हैं। लोगों को जो है, जिनको कोई नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे जॉब्स की भी फॉर्म में चीज़ें मिल जाती हैं। जो फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स पहले जिनको कोई चीज़ें हायर करवाने के लिए शादियों में जाना पड़ता था, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती थी, उनको शूट्स के लिए जो है वो खुद अपना शूट करा सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। और जो इन्फ्लुएंसर खुद भी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हैं, हम लोग को वैसी ब्रांड डील्स वगैरह से हम लोग घर बैठे हुए कमा रहे हैं, हमें कहीं जाके कमाने की जरूरत नहीं अभी पड़ रही फिलहाल। तो ये है कि हवाई रोजी तो है ये, लेकिन इससे जो है ना, हाँ हवाई रोजी तो है, एक टाइम पे आते हैं, अगले दफ़ा शायद आपको ना अगले महीने इतने आए, ठीक है, लेकिन आपको बैठे बैठे मतलब काफ़ी बेहतर जो है सिस्टम चल जाता है। ठीक है। अच्छा, एहतशाम आपके नज़दीक क्या है, किस हवाले से? पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव क्या लड़कों के है? लिए या लड़कियों के लिए? नहीं, जनरली जो भी आप Generally- बताना चाहें। अच्छा, जनरली तो यार यही है कि आप अच्छी, आपको लाइक इजी मनी है, ठीक है, आप आराम से अच्छा खासा कमा लेते हो, और ये है कि आपको लोग जानना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बस ये यार, इसकी नेगेटिव साइड ये है कि आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती इसके अंदर, ठीक है। आप कहीं पे भी जाते हो, आपको लोग पहचानते हैं, आपके पास आते हैं, ठीक है। आप कहीं पे कैजुअल हालत में जिस तरह आप पहले फिर रहे होते हो, आप उस तरह नहीं फिर सकते, ठीक है। आपको तैयार होना पड़ता है, अच्छा, ठीक है। आपको अच्छे कपड़े, या मतलब जिस तरह एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, वो बस उसने शर्ट पहनी, ट्राउज़र पहना, निकल गया, ठीक है। अब हमें इस तरह कोई बाहर पकड़ ले, वो कहते हैं तस्वीर पूछे बगैर, ठीक है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि फ्लेक्स नहीं, लेकिन वैसे ही ना, अगर कोई पकड़ ले तो वो तस्वीर, और वो बंदे की ना वो एक पर्सनल चीज़ नहीं रहती। तो ये नेगेटिव साइड है। और पॉजिटिव ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से आपका जहन खुलता है, आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं, और बस आप पैसे शैसे कमाते हो, दैट्स इट। बिल्कुल सही। अच्छा, कभी डिप्रेशन भी होता है इसके साथ? कभी इसमें जो मतलब सोशल मीडिया है, स्ट्रेस है, आप लोगों के कॉम्पिटिशन्स भी हैं, रील कोई चली है, कोई नहीं चली है, कोई कमेंट आए हैं, कुछ 100 किस्म की बातें। वो डिपेंड करता है आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आप कितना नेगेटिविटी ले सकते हैं अपने ऊपर। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा उसको अपने ऊपर ना लूँ, पॉजिटिव रहूँ, बिकॉज मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, सो दैट्स ऑल आई वांट। मुझे और कोई चीज़ मतलब मैटर नहीं करती। सो आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करी तो बाकी फिर आप हर चीज़ को अपने ऊपर ही लोगे कि हर चीज़ आपको नेगेटिव लगेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि जो मैं नोटिस करती हूँ आप लोगों की जनरेशन में, जब हम लोग इस एज में थे तो हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि ये भी कोई काम होता है। आज तक मेरी फैमिली जो है मुझे बातें सुनाती है, और चूज़ करो तुम मीडिया, तुम्हें किसने कहा था इस तरफ जाने के लिए? आइडिया नहीं है ना, इस आइडिया चीज़ नहीं, का। बट मतलब एवरीबडी हैड सम रियल काइंड ऑफ एम्बिशन कि अच्छा हमने जो भी बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, फौज, फ्लाइंग, डिज़ाइनर या अकाउंटेंट या वट एवर, देवर सम करियर्स जिसको हर बंदा परसू कर रहा होता था कि ये करना है। मुझे लगता है आजकल की हमारी जो यूथ है
उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट दे आर वेरी फॉगी के देख लेंगे। लेकिन देखिए टैलेंट बेस्ड जो होता था ना काम सारा, हाँ वो नहीं पहले करते थे ना ज़्यादा लोग, इस चीज़ को बुरा ही समझा जाता था। जो भी टैलेंट बेस्ड है, बेशक जो है एक्टिंग है, बेशक मॉडलिंग है, बेशक सिंगिंग है, हर चीज़ को पहले, ये आपको भी पता है, सबको पता है, पहले एक गलत कैटेगरी में आती थी। अब सही में आ गई है? अब बेहतर कैटेगरी में चली गई है, ठीक है। अच्छा। और एक और चीज़ भी है कि आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा दुनिया का भी पता चलता है फिर जब आप सोशल मीडिया पे आते हो। हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप जिस तरह से सोचना चाहे सोच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉजिटिव इसके ज़्यादा होते हैं। अच्छा उस्मान, देखो कल तक जो चीज़ बुरी थी वो अब सही कैसे हो गई? और कल अगर चंद लोग गाना गा रहे थे तो वो बुरे थे, आज हर एक गाना गा रहा है तो वो सही हो गया। नहीं, कल अगर कुछ लोग डांस कर रहे थे तो वो बुरे थे, आज अगर हर बंदा डांस कर रहा है तो वो सही हो गया। मतलब ये अभी एक डिबेट है ना कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज हुई है ना पहले से। यानी जो हम अगर हम करें तो ठीक है, कोई और करे तो वो गलत है। यार ये हमारी आवाम जो है ना मेजॉरिटी की तरफ जाती है, मेजॉरिटी की तरफ। ये नहीं देखती कि ठीक है या गलत है। ठीक है, वो जिधर मेजॉरिटी होगी उधर भागेगी कि हाँ ये बंदा सही है। ठीक है, तो दैट्स द मेन रीज़न। ठीक है। अच्छा स्टाइल्स वगैरह, स्टाइल को जब आप फैशन को कर रही होती हैं तो देन आप भी किसी को देखते हो कि ओके इस तरह का कुछ करना है, या अपनी कुछ थॉट्स होती हैं, कुछ अपना आइडिया? इंस्पिरेशन मैं लेती हूँ, पिंटरेस्ट से ले ली, इंस्टाग्राम पे देख लिया, और कुछ अपना भी होता है, लाइक जो मुझ पे चीज़ सूट कर रही है मैं उसको उस तरीके से स्टाइल करके मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ। सो इस तरह से होता है। मतलब किसी को एग्जैक्ट आप कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। सो या हमें भी सुनाना है जोक जो तुम एहतशाम को सुना रहे हो। ये नहीं चलेगा, अच्छा अब बस सुनाना पड़ेगा। माइक लगा, मैं खुद ही सुन ले। अच्छा नहीं उन्होंने तो सुन लिया होगा, मगर मुझे और बेचारे व्यूअर्स को नहीं पता ना कि यहाँ पे क्या गपशप। यस ओह शिट, आप क्या समझ रहे हैं? यू आर माइक्ड। आपने रील्स नहीं देखी लीक होती हुई? वो यही होती हैं। ब्राइट करें। आप लोग खुद बैठ के यहाँ पर केयरलेस हम शोभन में मोमेंट्स में कोई ना कोई बात कहते हैं और करते हैं, और फिर वो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग उसको सेव रखें। इसलिए मैं इतनी देर से कुछ नहीं बोली, मुझे पता है माइक में आवाज़ आ रही है। हर चीज़ नहीं कुछ बोला। यू आर रिकॉर्डेड, यू आर बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम। तो ये एक बड़ा डॉक्यूमेंटेड हर चीज़ है। अच्छा अब जबकि हमने वाइंड अप करना है, क्या कहना चाहोगे जो लोग इसमें आना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? आपकी तरह जो चाहें कि अगर हमें आपकी फैमिली सपोर्टिव है या आपको लगता है कि आप अपनी बाउंड्रीज में रह के ये कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको पता है आप सही हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी और इसके आगे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आप अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकते हैं, आप अगर अच्छा कंटेंट बना रहे हैं आपकी एक रीच अच्छी हो सकती है, आप अपना अर्न करेंगे। सो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप बस यू शुड गो फॉर इट। और आप क्या कहेंगे है ना? अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है इस ब्लॉग में आकर ना। अगर हम वेस्टर्न कल्चर को ही करेंगे रिप्रेजेंट तो क्या फ़ायदा पाकिस्तानी होने का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा ईस्टर्न कल्चर की तरफ जाएं क्योंकि लोग ज़्यादा वो करते हैं। लोग पसंद वो करते हैं लेकिन फॉलो वो वही करते हैं जो पाकिस्तान में ज़्यादा रीच भी ईस्टर्न पे ज़्यादा आती है। अच्छा, या दैट्स गुड। और आप क्या कहेंगे एहतशाम? यार मैं तो कहना चाहूँगा कि जो अपना फेम हैंडल कर सकता है या फिर हेट हैंडल कर सकता है। इसका क्या मतलब है, फेम हैंडल करना एंड हेट हैंडल करना? आपको हैंडल करनी पड़ती हैं चीज़ें। अगर आप पेंकी मार दो ना तो फिर आप कैंसिल हो। तो क्या आजकल कैंसिलेशन का एक कल्चर है, ठीक है, कि अगर आप गलत बात कर देते हो तो फिर सारे सोशल मीडिया पे आप फैल जाओगे, इसको इस बंदे को कैंसिल करो, इसको गायब करो, ठीक है। ये बस एक बहुत टॉक्सिक एक ट्रेंड है, ठीक है, क्योंकि मतलब दे थिंक कि जो बंदा एक फेमस है वो परफेक्ट है, वो गलती नहीं कर सकता। तो हाँ, अगर वो चीज़ हैंडल कर सकते हैं। और एक इंस्टाग्राम की आवाम पता नहीं मतलब एक तरह से आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि हेट देना बिला वजह किसी को गलत बात करना। तो अगर वो चीज़ हैंडल कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आ जाए। लोग बगैर सोचे समझे इतनी डार्क कोई बात कर जाते हैं ना, आप खुद सोच रहे होते हो उस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा था। मतलब लोग सोच समझ के नहीं करते। हाँ हंसते तो अब हमें आदत हो गई अब तो। लेकिन अगर कोई नया आना चाह रहा है ना सोशल मीडिया पे, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप जो हेट बर्दाश्त कर सकते हो, शुरू में आपको फील होता है, बाद में आपकी अगर फैन फॉलोइंग बन जाती है, लोग आपको जानने लग जाते हैं, तो आपको वो खुद सपोर्ट कर लेंगे, आपको खुद कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो है ना हेट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो अगर आप वो बर्दाश्त कर सकते हो, आपके अंदर इतनी विल पावर है, तो फिर गो फॉर इट। और अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो भाई उसको दिखाएं लोगों को। ठीक है। अच्छा गॉड फॉरबिड आप लोग सुबह उठे हैं और अकाउंट सस्पेंड हो गया, कितनी दफ़ा हो चुका है,
हो चुका है। हो चुका है। तो दिल पे क्या गुजरती है, कितनी दिल की धड़कन तेज होती है और क्या? मेरी जो है ना टोटल सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स पे तकरीबन 400-500 वीडियोस है, ठीक है, मतलब जो अभी भी चल रही हैं, लोगों ने फेक अकाउंट्स बना के मेरे चला लिए हैं। लेकिन बेसिकली जो हुआ था ना मेरे साथ, मेरा टिकटॉक अकाउंट बैन हुआ था 2 दफ़ा बैन, 2 के 3 दफ़ा, 3 दफ़ा बैन हो चुका है। पहली दफ़ा में मेरे 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, फिर दूसरी दफ़ा दोबारा 2 लाख के करीब थे, फिर 1 लाख थे, अभी मैंने दोबारा नया अकाउंट बनाया। तो बाद में आदत पड़ जाती है, शुरू में बड़ा बुरा लगता है क्योंकि आपने पूरी मेहनत डाली हुई होती है उसके अंदर। मेरा तो ये था कि मैं बस थोड़ी देर उदास हुआ, फिर मैंने कहा एक फ़ोन पे नंबर ही शो हो रहा था फॉलोअर्स का, रियल तो कोई चीज़ थी नहीं मेरे पास। मैंने ये चलेगी। फिर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसने ज़रा कांटेक्ट करके फिर वो वापस लाया था मेरा अकाउंट। हाँ, वो तो अब मेरे में ज़रा कनेक्शन बना लिए तो वापस आ जाता है अकाउंट। वापस आ जाता है। अच्छा, गुड। ये कनेक्शन बनाने बड़ी ज़रूरी है। आप लोग तो नहीं बना सकती होगी ये वाले कनेक्शंस? मतलब हमारे लाइक हैं, लाइक यू नो सोशल मीडिया के थ्रू आप काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को जानते होते हैं, तो आपकी एक लगाएंगे, लाइक कोई पोस्ट लगाएंगे, आपको काफ़ी फॉलोअर्स वहाँ से मिल जाएंगे। आपके जो पुराने फॉलोअर्स होंगे वो भी वापस आ जाएंगे। बिल्कुल मुझे सही भी है। ऐसे लगता है वापस आ जाएंगे फॉलोअर्स, जाएंगे तो खैर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा ऐना, ये जो सामने चीज़ें हैं ये आपने डिज़ाइन की हुई हैं? हाँ जी, ये मैंने बनाई हैं। ये आपने बनाई हैं? कैंडल्स है और कंक्रीट की चीज़ें हैं। तो हम ब्रेक के बाद आपको भी दिखाएंगे कि ऐना ने क्या चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन की हुई हैं और बनाई हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए।